नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई केआर में आप सभी का स्वागत है। हूबहू आने वाले पर्सन राजस्थान जीके की चतुर्श्रेणी कर्मचारी बीएसटीसी पीटीटी सभी के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास आने वाली हैं और आप सबके लिए अच्छी खबर है। बीएसटीसी में अब जीके के 50 क्वेश्चन आएगा, वेटेज बढ़ा दिया गया है जीके का, तो आपको तैयारी में पूरा ध्यान रखना है। 50 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है ये पूरी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो 41 जिलों के आधार पर हैं, 41 जिलों के आधार पर नया अपडेट है, तो आपको टेंशन का जरूरत नहीं, नया अपडेट लेकर आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, वीडियो को वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। राज्य की वह हवेली जिसमें रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र बने हुए हैं, यानी राजस्थान की ऐसी कौन सी हवेली है जिसमें रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र बने हुए हैं? तो ये 80 खंभों की छतरी अलवर में है, छतरी उसमें बने हुए हैं रामायण और महाभारत दोनों के चित्र। गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? गोगा जी के थान है वो किस वृक्ष के नीचे होते हैं? लोक देवता गोगा जी महाराज, तो इनका थान है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं। कहाँ पे? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? मांगी बाई, अल्लाह जिला बाई, पन्ना दाई या गौरी बाई? तो अल्लाह जिला बाई मांड गायिका जिसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है, अल्लाह जिला बाई को बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाल गांव जो जैसलमेर में है क्यों प्रसिद्ध है? आकाल गांव कहाँ पर है? जैसलमेर में। वो क्यों प्रसिद्ध है? पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र होने के कारण प्रसिद्ध है, पेट्रोल उत्पादन की संभावना के कारण, या मरुभूमि में अत्यधिक वर्षा के कारण, या राज्य का एकमात्र जीवाश्म पार्क स्थित होने के कारण? तो अपना डी ऑप्शन राइट होगा। ये राज्य का एकमात्र जीवाश्म पार्क स्थित होने के कारण आकाल गाँव है जो जैसलमेर जिले में है वो प्रसिद्ध है, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का शिमला माना जाता है, यानी राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? राजस्थान का शिमला आबू को कहते हैं जो सिरोही जिलों में आता है। किसमें? सिरोही में। कहाँ पर? सिरोही में आता है, इसको राजस्थान का शिमला कहते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में 565 देशी रियासतें थी, इनमें से राजस्थान में देशी रियासतें थी, राजस्थान में कितनी रियासतें थी देशी? देखो पूरे भारत की बात करें तो 565 थी, इनमें से राजस्थान में है वो 19 रियासतें थी। कितनी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान में था। नेक्स्ट है, राजपुताना होल्डर समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ शुरू हुआ? राजपुताना होल्डर समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ शुरू हुआ? तो ये अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूँ? किस दुर्ग के बारे में कहा? रणथंभौर के किले के बारे में कहा। जब वो इस किले को जीत नहीं पाए तो उन्होंने ये किया था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूँ। बाकी नहीं भावी रोमड़ी खटाई अंगूर वो नहीं जीते जन इनके बानो ले पड़े जगो बात है, किलो नहीं जीत नहीं पाया जन बानो लियो, बाकी भावे रोमड़ी खटाई अंगूर जगो बात है। बीकानेर के राजा राय सिंह को राजपुताने का करण की उपाधि किसके द्वारा दी गई? बीकानेर के राजा हैं राय सिंह जी को राजपुताने का करण की सिंह उपाधि है किसके द्वारा दी गई? तो ये मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा, मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सा स्थान नर्मदा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नर्मदा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कौन सा स्थान? तो ये टोंक है, टोंक की नर्मदा प्रसिद्ध है, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बाड़मेर प्रिंट को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको अजरक के नाम से, अजरक के नाम से भी जानते हैं बाड़मेर प्रिंट को, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेगा किस्में हैं? माही कंचन, माही धवल, मेगा ये किसकी किस्में हैं? तो ये मक्का की किस्में हैं। किसकी? मक्का की, मक्का के बीज की किस्म है, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, रूडी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? रूडी नदी है वो प्रदूषण सर्वाधिक किसके द्वारा होती है? तो ये रंगाई सफाई के उद्योग के कारण प्रदूषित होती हैं, डी ऑप्शन राइट होगा। रूडी नदी का सबसे ज्यादा प्रदूषण का कारक रंगाई सफाई का उद्योग। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्षेत्र में पवन ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं हैं? तो ये किस क्षेत्र में है? पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा की सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं हैं। कहाँ पर? पश्चिमी राजस्थान में, जैसलमेर जिलों के साइड में। नेक्स्ट है, कत्यासर जो अपने बीकानेर जिले में स्थित है अब का प्रसिद्ध अग्नि नृत्य जिन्हें अंगारों का ढेर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो अग्नि नृत्य करेंगे तो अंगारे हैं, खीरा अंगारे जितने भी हैं उनका ढेर लगाया जाता है और उनको क्या कहते हैं? तो उनको धुना कहा जाता है। क्या कहते हैं ना? धुना, जिसके ऊपर सभी लोग नंगे पांव नाचते हैं। उदयपुर जिले के आहड़ गांव में गंगोदपुर नामक तीर्थ के निकट स्थित मेवाड़ महाराणों का शमशान स्थल कहलाता है। जो महासतियाँ क्या कहलाती हैं? महासतियाँ
जो आहड़ क्षेत्र में है, आहड़ गांव में जो उदयपुर जिले में है, यहाँ पर मेवाड़ के जितने भी महाराणा थे उनका अंतिम संस्कार होता है। और सबसे पहली सती महाराणा अमर सिंह की हैं और अमर सिंह प्रथम की। नेक्स्ट है थार का प्रवेश द्वार सूर्य नगरी मरु प्रदेश कहलाता है। ये उपनाम किस जिले के हैं? तो ये जोधपुर जिले के हैं। जोधपुर जिले को थार का प्रवेश द्वार कहते हैं, सूर्य नगरी कहते हैं, मरु प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में पोखरण के पास रामदेवरा में किस लोक देवता का मेला पड़ता है? ये तो सबको पता होना चाहिए। रूणेचे का नाथ दौलत दजारा धनी बाबा रामदेव जी का मेला पड़ा जाता है रामदेवरा में, जो पोखरण के पास है। और जिला कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर जिले में। सी ऑप्शन राइट होगा, रामदेव जी का मंदिर है। नेक्स्ट है नाथद्वारा में द्वारकाधीश के मंदिर का निर्माण किस महाराणा ने करवाया? द्वारकाधीश के मंदिर का निर्माण है वो नाथद्वारा में किस महाराणा ने करवाया? महाराणा राज सिंह ने। जब औरंगजेब का अत्याचार बढ़ रहा था, साधु संत मूर्तियाँ लेके महाराणा राज सिंह जी के पास आए, तो इन्होंने द्वारकाधीश जी का मंदिर का निर्माण करवाया नाथद्वारा में और औरंगजेब के विरोध को झेला। राजस्थान भाषा की कृति पाटल और पीतल किसकी करती हैं? पाटल और पीतल किसकी करती हैं? ये किसने लिखा? तो ये कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा। किसने? कन्हैयालाल सेठिया ने। नेक्स्ट है लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? गुलाबों हैं, इनका संबंध किस नृत्य से है? तो ये कालबेलिया नृत्य से संबंध है गुलाबों का। गुलाबों ने कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान दिलाई है, तो गुलाबों का संबंध है। नेक्स्ट है राजस्थान का एकीकरण वो आपको मालूम है 7 चरणों में हुआ, तो उसमें कुल समय कितना लगा? राजस्थान के एकीकरण में कुल समय कितना लगा? 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन। ए ऑप्शन ध्यान रखना। 7 8 14 होवे कितना? 7 8 14 होवे, ऐसे याद रखो। 7 7 आपको पता है 8 7 15 होते हैं, पर आपको याद रखना है 8 7 मिलावे जने 14 होवे। कितना होवे? 14। तो ए ऑप्शन राइट होगा। 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन एकीकरण में समय लगा, 7 चरणों में पूरा हुआ था। जब संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया उस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए राजस्थान में वो संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, उसको पुनः प्रारंभ है वो किस मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया? तो ये हरिदेव जोशी के द्वारा। किस मुख्यमंत्री के द्वारा? हरिदेव जोशी के द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो लाखेरी में। कहाँ पर? लाखेरी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है किस देवी की प्रतिमा में 10 सील और 54 हाथ हैं? कौन सी देवी हैं जिसके 10 तो सिर थे और 54 हाथ थे? तो ये सुगाली माता। 1857 की क्रांति की देवी सुगाली माता। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह उनकी कुल देवी हैं। सुगाली माता के 10 सिर और 54 हाथ हैं। हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाई क्यार को आप सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और 41 जिला दर्शन का वीडियो जरूर देखें। नया अपडेट है 2025 के आधार पर, एक भी जानकारी मिस नहीं की गई है। धन्यवाद।